नमो नमः बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि माला जो है वो शालिनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। ठीक है। अब राकेश वापस आकर माला से पूछता है कि वो उसके पास गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी। तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेवा श्राव्यति। माला जो है वो मौन रहकर यानी चुप रहकर सब सुनती है, बोलती कुछ नहीं है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपवशति। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका जो है वो पिता की गोद में आकर बैठती है। तस्मात् चॉकलेहम च याचते, और उसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति। राकेश जो है वो अंबिका को लाड़ प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देता है। ताम क्रोडात अवतारयति, और उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और वापस माला को प्रश्नवाचक दृष्टि के साथ देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा, शालिनी यह सब देखकर उत्तरम ददाति, उत्तर देती है। मतलब ये सारी बातें शालिनी देख रही होती है तो वो उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः, भाई, त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, कि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि इसकी गोद में पुत्री है अथवा पुत्र। किमर्थम, क्यों। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 मास के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व इस तरीका का आयास क्यों, यानी प्रयास क्यों। राकेश बोलता है, भगिनी त्वं तो जानसि, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब सिर्फ एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेते हन्त्वा, तो अगर कोख में पुत्री होगी तो मार दोगे। तीव्र स्वरेण, जोर से बोलती है। हत्या पाप कंतुम प्रवृत्तोस्मि त्वम, हत्या पाप करने का कार्य करने जा रहे हो तुम। राकेश, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि कस्मित् घृणित कृत्यमिदं, तो ये कैसा घृणित कार्य कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, क्या बिल्कुल भूल गए हो कि हमारे माता पिता ने पुत्री और पुत्र में कभी कोई भेद नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम मिमाम, वो उन्होंने हमेशा मनुस्मृति ग्रंथ की पंक्ति ही बोलते हुए हमने उन्हें सुना है। आत्मा वही जायते पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा जो होती है, पिता की जो आत्मा होती है वही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, और पुत्र भी पुत्री के ही समान है। तो त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, और तुम भी सुबह और शाम दोनों समय देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पन्न्यः शक्त्या तिरस्कारं करोषि, और उसी सृष्टि उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इति कुत्सित वृत्ति, तुम्हारा मन इतना खराब हो गया है, इतनी कुत्सित बुरी इच्छाएं इसमें आ रही हैं। इदम चिंतयित्वा अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत अहम कुंठिता अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। यानी इस तरीके से शालिनी जो है अपने भाई राकेश को लताड़ती है कि सिर्फ ये लड़की है या लड़का है ये जानने के लिए तुम कोख में ही अपने बच्चे की हत्या करना चाहते हो, क्या ये सही है। आगे राकेश बोलता है, राकेशः भगिनी विरम, बहन ठहरो, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितास्मि, और लज्जित भी हूँ।
अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितं मे कार्यम सपनेनपि न चिंतिष्यामि। आज के बाद कभी भी मैं ऐसा गलत कार्य अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की में संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। और इस उसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का पूरा अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्तिम चिंतम प्रति पश्चातापम मग्न अस्मि। मैं अपने इस गलत विचार के लिए बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पश्चाताप है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नायरस्ते पूजते रमनते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता रमनते हैं। यत्रैता न पूज्यन्ते, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वत्रस्त त्राफलः क्रिया, वहाँ पे सभी कार्यों, कोई कैसा भी कार्य करे वो कार्य निष्फल ही होता है। यानी जहाँ जिस घर में भी नारियों की पूजा की जाती है वहीं पर देवताओं का वास होता है, देवता वास करते हैं और वहीं सभी कार्य सफल होते हैं। और जहाँ पर भी नारियों की पूजा नहीं होती, अर्थात जिस घर में नारियों को सम्मान नहीं मिलता, वहाँ पर कैसा भी कार्य किया जाए वो सफल नहीं होता। अथवा पितुदर्श गुणा मातेति, और पिता और त्वया सन्मार्गा प्रदर्शति भगिनी, तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुसी, छोटे होने के बाद भी तुम मेरी गुरु हो। यहाँ पे गुरु का मतलब बड़े से भी है और शिक्षक से भी है, क्योंकि उसकी बहन छोटी होते हुए उसने उसको सही सीख दी, तो इसलिए उसने बोला है कि तुम मेरे लिए गुरु के समान हो। हालांकि तुम मेरी छोटी बहन हो, परंतु तुम मेरे लिए एक गुरु के समान इस समय मेरे सामने आई हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो, दुखी मत हो। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार अपगता मतलब दूर हो गया है। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। भातृजया आगच्छ, भाभी आओ। सर्वा चिंतां त्यज आगन्तुः शिशु स्वागताय सन्नद्धा भव, सारी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु का स्वागत करो, स्वागत की तैयारी करो। भ्रात्रा त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षा की। तस्य पाठिने दत्तचित्तः, उसके पढ़ाई की, कि उसके पढ़ाई का पूरा ध्यान दोगे। पुत्री रक्षा, लड़की की रक्षा करनी है और लड़की को पढ़ाना है। इति सर्वकारस्य उद्घोषणायै यम तथैव सार्थिका भविष्यति, यह घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं, जब हम सभी मिलकर इस पर चिंतन करेंगे। यथार्थ रूपम करिष्यामः, और यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी शुर चिंतने निपनये पंचालिका विक्रमे, कि जिस प्रकार गार्गी शास्त्रों में निपुण थी। पंचालिका किसे कहते हैं? द्रौपदी को। द्रौपदी जो थी विक्रमे, विक्रमे का मतलब है यहाँ पर नीति शास्त्र में पूर्ण थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो शत्रुओं का विनाश करने में, और गगन विज्ञानरणे कल्पना, और गगन विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला जो है वो प्रसिद्ध थी। इंद्रोद्योगे पथे च खेल जगित, इंद्रोद्योग और खेल के जगत में साइना मिर्जा ख्याति प्राप्त की है। ये शाम स्त्री, इसी प्रकार स्त्रियों ने सकलाशु दिशा, सभी दिशाओं में सबला सर्वई, सबला बनकर जिस प्रकार कार्य किया है। तदोत्साहताम, उनके हमें सराहना करनी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो ये है आपका पाठ। इसके बाद आप शब्दार्थ, और इस पाठ को हिंदी में आपको लिखना है। जैसे ये पाठ संस्कृत में दिया गया है, तो इसी पाठ को आप हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में एक नाटक के रूप में बना के आपको लिखना है, और इसी तरीके से लिखने के लिए आपके पास
परीक्षा में भी आएगा। तो आज का कार्य आपका यही है कि आप शब्दार्थ लिखेंगे और इस पाठ को हिंदी में नाट्य रूप में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।